मेरा नाम जस्टिस ब्रो है और आपका एक्सप्लोरिंग लाइट में बहुत स्वागत है। बहुत दिनों के बाद बहुत स्वागत है। आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है एंड मैंने सोचा जो भी मेरा ब्रेक चल रहा था, इससे अच्छा दिन क्या हो सकता है दोबारा शुरू करने के लिए। सो मैं आज आपके सामने एक बहुत स्पेशल वीडियो लेके आ रहा हूँ, डायरेक्ट दिल से। फोटोग्राफी सीखना जो लर्निंग है फोटोग्राफी की, ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है। इनफैक्ट मेरा ये मानना है कि ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। हम जिंदगी भर जब तक हम फोटोग्राफी करते हैं तब तक हम सीखते रहते हैं। एंड वो कहा जाता है कि जिस दिन हम सीखना बंद कर देंगे उस दिन हमारी फोटोग्राफी में ग्रोथ रुक जाएगी। मुझे कोई 12-13 साल हो गए हैं फोटोग्राफी करते हुए और 2010 में मैंने नौकरी छोड़ी थी। मैं उसी दिन को मैं पहला दिन मानता हूँ, हालांकि उससे थोड़ा पहले मैंने शुरू किया था, बट लेट्स से 12-13 साल। मेरे इस पूरे ग्रोथ, इस पूरी जर्नी में मैंने बहुत सीखने की कोशिश की। मैंने बहुत लोगों को जानने की कोशिश की। फिजिकली 1-on-1 मिलने की अपॉर्चुनिटी तो हर एक से नहीं मिली, बट कईयों को समझा, कईयों को जाना, कईयों को सोशल मीडिया पे सवाल भी पूछे। आज मैं आपको 4 ऐसी चीज़ें बताना चाहता हूं जो कि मेरे लिए बहुत स्पेशल लर्निंग रही अपनी फोटोग्राफी जर्नी में। एंड इन चारों लर्निंग्स के बाद मैं ये कह सकता हूं कि मेरी फोटोग्राफी में जो कंट्रीब्यूशन रही है वो इन 4 स्पेशल लर्निंग्स की, 4 टिप्स भी कह सकते हैं, इनकी बहुत ज़्यादा अहमियत रही है। इससे पहले कि मैं आपको ये 4 चीज़ें बताऊं, ये मैं बताना चाहता हूं कि इसकी ज़रूरत भी क्या है। I mean, हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, हम शायद कमर्शियली, प्रोफेशनली सक्सेसफुल भी हैं। अगर हम प्रोफेशनली इन्वॉल्व हैं एंड हमारा पूरा खर्चा फोटोग्राफी से चलता है तो वो तो चल रहा है, या अगर हम सिर्फ हॉबी के लिए इन्वॉल्व हैं तो हम खुश हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी जो जर्नी है वो सही चल रही है और आपको इसमें कुछ और ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, तो प्रॉबेबली इस टाइम के बाद आप इस वीडियो को बंद करके कुछ और देख सकते हैं। बट अगर आपको ये लगता है कि शायद कुछ नया सीखने को मिले, देन आप मेरे अगले जो 4 पॉइंट्स हैं उसको सुनिए ज़रूर। जो मेरी पहली मेजर लर्निंग है अपनी इस पूरी जर्नी में, वो ये है, जस्ट क्रिएट एन इमेज। इसका मतलब क्या है? हम लोग बहुत परफेक्शन की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, शायद सही भी करते हो। उसका रीज़न एक है मेजर। अगर आज आप गूगल करेंगे तो आपको, अगर आप डालते हैं कि गूगल पे सर्च करिए कि आप अच्छी फ़ोटोज़ कैसे खींचें, सो उसमें जो भी टिप्स आएंगी उसमें मेन टिप्स क्या हैं? आपकी पिक्चर प्रॉपरली फोकस होनी चाहिए, वो शार्प होनी चाहिए। उसको कैसे करना है उसकी भी टिप्स होंगी। आपकी फ़ोटोज़ का एक्सपोजर बिल्कुल परफेक्ट रहना चाहिए। अगर आप उसके बारे में देखोगे, उसके बारे में टिप्स होंगी। I mean, फोटोग्राफी वो तो है, बट उससे ज़्यादा एक मोमेंट को कैप्चर करना है। एंड मोमेंट, आप उस जो स्पेशल मोमेंट को कैप्चर करने जा रहे हो वो आप स्टेज करके नहीं कर सकते। अगर किसी की हंसी है तो वो आपको कैंडिड ही खींचनी पड़ेगी, ऑन द स्पॉट, अनप्रिपेयर्ड खींचनी पड़ेगी। उसमें हो सकता है आपको एक्सपोजर चला जाए, हो सकता है कि वो फोटो ब्लर आ जाए। हमको ये भी बताया जाता है कि शटर स्पीड अगर आप स्लो कर दोगे तो फोटो ब्लर आ जाएगी। और वो कहीं ना कहीं पे, वो बोलें या ना बोलें, ये भी लगता है कि शार्प फोटो खींचना कितना ज़रूरी है। मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। जो ज़्यादा ज़रूरी है वो फ़ोटो खींचना है। आप मोमेंट को ही मिस कर देंगे तो वो शार्प इमेज का क्या करेंगे? I mean, आपकी विजन ही नहीं काम कर रही, आपको वो मोमेंट नज़र नहीं आ रही। अगर मोमेंट नज़र आई तो आप कैमरे के जो सेटिंग्स हैं उसको ठीक करने में लग गए, मोमेंट चली जाएगी।
कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं दुनिया में जिसमें कि ब्लर्ड इमेजेस, आउट ऑफ फोकस इमेजेस, ओवर एक्सपोज इमेजेस, अंडर एक्सपोज इमेजेस ने अवार्ड्स जीते हैं। सो एनालाइज बाद में करिएगा, जस्ट क्लिक एंड क्रिएट द इमेज। जो सेकेंड पॉइंट है वो है नो योर सब्जेक्ट। अब ये क्या है? मोस्टली जिस समय हम ट्रैवल कर रहे हैं या हम पोर्ट्रेट्स शूट करते हैं या स्ट्रीट में शूट करते हैं, मैं स्ट्रीट फोटोग्राफी की बात नहीं कर रहा, मैं मोस्टली स्ट्रीट पोर्ट्रेट्स की हो गई, या आप डॉक्यूमेंट्री जिस समय आप फोटोग्राफी करते हैं जिसमें कि आप किसी एक कल्चर को डॉक्यूमेंट करते हैं या एक किसी फेस्टिवल को डॉक्यूमेंट करते हैं जिसमें कि लोग इन्वॉल्व हैं एंड आपके पास टाइम है। उस समय अगर आप रैंडम शूटिंग करेंगे तो आपको पिक्चर्स तो मिल जाएंगी, शायद अच्छी भी मिल जाए। मेरा अपना ये एक्सपीरियंस कहता है, अपने खुद का एक्सपीरियंस भी एंड जो कई एस्टैब्लिश्ड डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफर्स हैं उनसे बात करके भी एक ही चीज़ समझ में आई है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि एट टाइम्स, एटलीस्ट इन द बिगिनिंग, आप कैमरा थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। आप उनके साथ फ्रेंडशिप करिए, उनको हेलो बोलिए, उनको जानने की कोशिश करिए, उनका नाम पूछिए, स्माइल तो करिए, उनके घर में कौन कौन है उनको जानिए, वो क्या करते हैं, वो अपनी अर्निंग्स, अपनी लाइफ को कैसे जी रहे हैं उनके बारे में जानिए, उनको क्या चैलेंजेस फील होते हैं। आई मीन बिकम ए पार्ट ऑफ देयर फैमिली। जब वो हो जाएगा सो आपको हर एक मोमेंट जो है वो जीती जागती मिलेगी, वो मुंह बोलती मिलेगी। उस समय आपको ये कोई नहीं कहेगा कि ये तो स्टेजिंग लग रही है, चाहे आपने की भी हो, उसमें कोई गलत नहीं है, बिकॉज हम डॉक्यूमेंट्री की बात कर रहे हैं। मैं स्ट्रीट या फोटो जर्नलिज्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्ट्रीट पोर्ट्रेट्स की बात कर सकता हूँ। मैं भी यही करता हूँ। मैं जिस समय किसी भी एक की पोर्ट्रेट खींचना चाहता हूँ, रैंडम तो एक दो खींच लेते हैं, बट जहाँ पर मेरे को लगता है कि ये सब्जेक्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ इसकी फ़ोटो में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, दैट इज़ व्हेन आई लीव द कैमरा बिहाइंड एंड मैं उसके साथ बातें करता हूँ, स्माइल करता हूँ। अगर उसके बाद भी वो एग्री नहीं करता देन उसको रिस्पेक्ट करना भी ज़रूरी है। सो थर्ड पॉइंट है बी ऑब्सेस्ड विथ सक्सेस। आई मीन अच्छी फ़ोटो खींचना शायद आसान है, बट आपने कई बार ये नोटिस किया होगा कि सिर्फ अच्छी फ़ोटो खींचना ही सब कुछ नहीं है, खासकर जब आप प्रोफेशनली सक्सेसफुल होना चाहते हैं फोटोग्राफी की फील्ड में। इट रिक्वायर्स टू हैव एन ऑब्सेशन, मतलब वो कहते हैं ना ब्लाइंडर्स ऑन। जब वो घोड़ा दौड़ता है तो उसके कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो तो उसके दोनों तरफ ब्लाइंडर्स लगा दिए जाते हैं। वो फोकस होना ज़रूरी है। क्यों? ऑलरेडी हम लोग एक सेंटेंस सुन के एंटर करते हैं फोटोग्राफी फील्ड में, ये फील्ड तो ऑलरेडी बहुत सैचुरेटेड है। सुना है ना? आपके दिमाग में भी कई बार आया होगा। एक्चुअली सैचुरेटेड नहीं है, शुरू से ही उतने ही लोग थे प्रपोर्शनेटली अगर हम देखें तो। आपको उस भीड़ से अलग दिखने के लिए, उससे ऊंचा खड़े होने के लिए एक ऑब्सेशन चाहिए, एक फोकस चाहिए, एक सिंगल माइंडेड अप्रोच चाहिए। कंपटीशन तो है और उससे अलावा एक और चीज़ भी है कि आपको सक्सेसफुल होते हुए कई लोग देखना नहीं चाहते, तो वो डिस्ट्रैक्शंस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पैदा करते हैं। और अगर आप इमोशनल हैं मेरी तरह तो आप उसमें बह जाएंगे, उससे आपको टेंशन होगी, उससे आपको एंग्जाइटीज़ होंगी। सो अपना फोकस रखिए। अब करना क्या है? करना कुछ नहीं है, कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है जो कि आपको ये लगता है कि डिस्ट्रैक्शन, जिससे आप जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मैं अगर अपना बताऊं तो मुझे मूवीज़ देखने का शुरू में बहुत शौक हुआ करता था। मैंने वो सब कुछ हटा दिया, मेरी कोई डिस्ट्रैक्शन अब नहीं है। आपकी डिस्ट्रैक्शन अगर रही तो आपका जो फोकस है, ये जो आपका ऑब्सेशन है, वो कहीं ना कहीं पे कमज़ोर पड़ेगा एंड आपको सक्सेस मिलने में उतना ही टाइम लगेगा। सो ब्लाइंडर्स ऑन, स्टे फोकस्ड एंड एक डिटर्मिनेशन कि मुझे
तो इस भीड़ में टॉप पर पहुंचना ही पहुंचना है। एंड जो फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट है वो ये है कि आज से कोई भी इजी शॉट नहीं खींचना है। मैं आपको समझाता हूं। ऐसा हुआ है कि आपने कोई सीन देखा या कोई सब्जेक्ट देखा एंड कैमरा उठाया, आपके दिमाग में एक आइडिया था कि मैं इसको ऐसे खींचूंगा, फाइनल इमेज कुछ इस टाइप की दिखनी चाहिए। एंड जब आप फाइनली वो इमेज क्रिएट हुई वो कुछ और ही थी, वो उससे आसपास भी नहीं थी, उस थॉट प्रोसेस के आसपास भी नहीं थी। ये क्या हुआ? ये वही हुआ जो मैं अभी बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि इजी शॉट को हमने कंसेप्चुलाइज किया एंड उसको खींच दिया। आइडिया डिमांड करता था उसमें कुछ और चैलेंजेस क्रिएट करके उसमें और कुछ एक्स्ट्रा डालने की, जो आपने नहीं किया। सो इजी शॉट्स की मार्केट में वैल्यू 0 है। अपने आप को चैलेंज करना पड़ेगा, अपने लेवल से बियॉन्ड जाना पड़ेगा। मैं कंफर्ट जोन से मुझे निकल के कुछ और करना पड़ेगा, तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा एंड मैं नए लेवल्स को अचीव कर पाऊंगा फोटोग्राफी में। मैं क्या करता हूं, मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं। कई चीजें करता हूं बट एक एग्जांपल देता हूं। जैसे ही मेरे सामने सब्जेक्ट कोई आता है एंड मुझे लगता है कि अब मेरे को इस सब्जेक्ट की या सीन की या लैंडस्केप की फोटो खींचनी है, तो मेरे सवाल अपने आप से ये चलता है, पहला सवाल कि क्या मैं जो खींचने जा रहा हूं ये कोई और, चाहे वो बिगिनर है फोटोग्राफी में और उसको ये दिखता है, तो क्या वो ये क्रिएट कर सकता है, वो भी क्रिएट कर सकता है? अगर इसका आंसर यस है देन आई थिंक आई एम नॉट डूइंग इनफ। फिर मैं उसी इजी शॉट में जा रहा हूं, क्योंकि वहां सक्सेस की मेरे को चांसेस ज्यादा दिखते हैं। जब मैं अपने आप को चैलेंज करता हूं तो मेरा फेलियर रेट बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं, मेरा सक्सेस रेशियो हो सकता है कम हो जाए, और उससे मुझे डर लगता है। इसीलिए मैं अपने आप को चैलेंज नहीं करता। चैलेंज करना बहुत जरूरी है। नो मोर इजी शॉट्स। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये मेरा डायरेक्ट दिल से जो वीडियो था ये पसंद आया होगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ये जो ब्रेक था ये अब आगे फर्दर ब्रेक्स में ना बदले, और मेरा जो कंटेंट है वो एटलीस्ट उसी तरीके से आए जैसे पहले आता था। कोशिश पूरी रहेगी। सो अगले टाइम तक, अगले वीडियो तक, सब्सक्राइब नहीं किया? सबसे पहले सब्सक्राइब करिए। और अगले टाइम तक, अगले वीडियो तक, कीप इंस्पायरिंग एंड स्टे हेल्दी। टेक केयर। गुड बाय।